हेलो एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सलाम, राधे राधे। कैसे हो नीट एस्पिरेंट? एंड आई मस्ट से गाइस कि जिनको 20 बार नीट देनी होगी वो थोड़े से तो स्ट्रेस में होंगे ही। सो गाइस, थंबनेल लेकर के आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। का जो आंसर है कि नीट अगर हम अभी से स्टार्ट करते हैं तो क्या क्लियर कर सकते हैं 2025 में या फिर नहीं, ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। ओके, सो वीडियो को एकदम देखना। अगर आपने प्रिपरेशन पहले भी स्टार्ट कर दी है या फिर अगर आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी, अभी स्टार्ट करना चाहते हो, तो बिल्कुल देखना। तो दोनों लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। गाइस, मैंने आप लोग के लिए एक यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट बनाया है, जो कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को पूरे समझाने वाली हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, इन 4 मंथ में, ताकि आप एक अच्छे लेवल पे जा सको। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वही कि 23 में 20 लैक्स एंड समथिंग स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे नीट के लिए, एंड वही 24 में 3 लाख स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हो गया था। तो आप सोच सकते हो कि 24 में सॉरी 25 में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, बट इससे कोई भी मैटर नहीं होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहा है, एक्चुअली वो भीड़ का पार्ट है। जो जेन्यून जो लोग हैं, जो जेन्यून स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। 1 से 2 लाख के स्टूडेंट्स को जेन्यूनली नीट देना होता है। बाकी सब तो चलो देख लेते हैं, चलो इस बार देख लेते हैं, मम्मी बोल रहे पापा बोल रहे उसकी वजह से। तो उस पे ध्यान देना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये मेंशन करा है। उसके बाद आते हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई जा रहा है। आप मतलब कि आप नोटिस कर सकते हो 1-2 साल में कितना ज़्यादा कट ऑफ चला गया है गाइस। तो कट ऑफ क्यों ज़्यादा गया है? क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो डिक्रीज हो गया, वो डाउन हो गया है। तो क्वेश्चन सबको आ रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका कितना एक्यूरेसी है, कितना फ्रीक्वेंसी है, आपने क्या चीज़ कितनी बार रिवाइज किया है। अगर आपने मल्टीपल टाइम्स एक चीज़ को रिवाइज किया है, देन ओनली आप एग्जाम में रिमेंबर करने वाले, क्योंकि एग्जाम पूरा फुल ऑफ स्ट्रेस होता है। एंड उस स्ट्रेस में आपको चीज़ें तब भी याद आएंगी जब आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ोगे। इसलिए 10 बुक को नहीं पढ़ना है गाइस, एक बुक को 10 बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे लैक कर जाते हैं। मार्केट में तो कितने बुक है, 10 लोग 10 तरह की बुक सजेस्ट करेंगे, बट वो चीज़ें नहीं करनी है। एंड आपको अब पता है क्वेश्चंस आउट है कि क्वेश्चंस आते कहाँ से। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। मैंने नीट 2024 का जो बायो का क्वेश्चन है, मैंने खुद सॉल्व किया है। पूरा एनसीईआरटी दिखा करके, ये 11th के इस बुक के इस चैप्टर से आया है। पेज वाइज भी मैंने मेंशन किया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा, देन जा करके देखना, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि पूरा एनसीईआरटी का जो बायो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उस वीडियो में ये भी मेंशन किया कि आपको कैसे बायो पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेरे खुद के 355 आए हैं आउट ऑफ 360। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ करके सीखी है, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करें। मेरे गलतियों से आप लोग भी कुछ सीख जाओ, ठीक है। यहाँ पे बात करी थी कि अगर आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो, देन ओनली आपका एक्यूरेसी आने वाला है, और तभी जा कर के आप अच्छा स्कोर करने वाले हो और अपना एक सीट क्रैप करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे बात करनी चाह रही हूँ कि अगर आप नीट देना चाहते हो, नीट 2024 देना चाहते हो, तो आपने तो बायो ज़रूर पढ़ा होगा। और अगर आपने बायो नहीं पढ़ा है, तो भाई तो आप तो नीट देने आए ही नहीं हो। क्योंकि अगर नीट वाले बायो नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वो वही तो पढ़ते हैं मेनली। उनका गोल रहता है फिजिक्स, ठीक है। पहले जो उनका कंप्लीट होता है वो बायो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। तो अगर आपने बायो नहीं अभी तक पढ़ा है, तो आप नीट तो देना ही नहीं चाहते हो, तो आप नीट दो ही मत। ये बहुत मतलब हार्श वर्ड मैंने बोला है, बट दिस इज़ द रियलिटी गाइस। तो ऐसा सोच के चल रही हूँ कि आप नीट देना चाहते हो 2025 में, ना आपने बायो तो ज़रूर ही पढ़ा होगा। तो अभी बच जाता है कि आपको उसको रिविज़न करना है। तो मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करना है अभी से। अभी हो रहा है जनवरी, जनवरी का ऑलमोस्ट आपका 1 वीक तो जा चुका है, ठीक है। तो अभी जो 3 वीक्स है एंड उसके बाद वाला जो टाइम है, सब में आपको पर डे बायो रिवाइज़ करना है। आप पर डे रिवाइज़ बायो करोगे, तभी जा कर के फाइनली आपको एग्ज़ाम में रिमेंबर रहने वाला है, अदरवाइज़ नहीं रहने वाला है, ठीक है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इतना ज़्यादा बहुत उसका माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है एग्ज़ाम का। तो उसमें तभी याद आएगा जब आप बहुत बहुत बार बायो पढ़ोगे। और बायो जो एनसीईआरटी का है ना, एकदम हल्के में मत लेना। एक लाइन से 2-3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड करा था कि एक लाइन पढ़ के मैंने बताया था कि कैसे आपको पता करना है कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, और उसी तरीके से पढ़ना। अगर उस तरीके से पढ़ लोगे बायो, तो बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन मिस आउट नहीं होने वाला है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी अलग-अलग बना दिया है। अलग नहीं, मतलब एक ही वीडियो में बनाया कि कैसे तीनों को अप्रोच करना है, कौन-सा बुक प्रेफ़र करना है, कौन-सा बुक नहीं। तो वो बुक के बारे में हम लोग इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो मेन मुद्दा है मैं उस पे स्टिक रहने वाली हूँ, और आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे इसको फ्लो चार्ट के थ्रू उधर पहुँचाने वाली हूँ।
तो पहले हम लोगों ने बायो के बारे में बात कर लिया कि अगर आपने तो पढ़ा ही होगा, एंड उसको रिवीजन कैसे करना है वो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसमें ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगा सकते हो। एंड ऑर्गेनिक बहुत ही ब्यूटीफुल सा है आपका, मैं बोल सकती हूँ, सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपको आ रहा है, मतलब आप रिविजन कर रहे हो, आपको आ रहा है, तो एकदम चुटकी में बनता है क्वेश्चंस, एकदम से बहुत ईजिली बन जाता है। वहाँ पे आपको टाइम सेविंग होता है फॉर फिजिक्स के लिए एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, इसलिए पहले ही टाइम सेविंग का जो है ऑप्शन उसको पहले प्रमोट कर लो ना आप यहाँ पे ही, ताकि एग्ज़ाम में आप वही अप्लाई कर सको। ऑर्गेनिक में क्या करना है आपको कि एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है, एनसीईआरटी के जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसमें उसको नोट डाउन करना है बड़े बड़े लेटर्स में, ताकि वो दूर से भी आपको दिखे, एंड अपने रूम के वॉल पे उसको जाकर के पेस्ट कर लो। एंड दिन में आप तो 4-5 बार उस पे नज़र आपकी पड़ी जाएगी एंड वो ऐसे ही याद हो जाएगा, तो उस पे एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ रिएक्शन SN1 SN2 समथिंग लाइक दैट होता है, वो सब आपका क्लियर होना चाहिए। देन ओनली आपके तभी आपको वो समझ में आएगा एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना एंड वो आपका हो जाएगा, ठीक है? बहुत कम टाइम में आप अच्छा केमिस्ट्री से स्कोर कर सकते हो। इसलिए फर्स्ट बायो एंड देन सेकंड केमिस्ट्री पे तो बिल्कुल ध्यान देना। तो पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक बात कर लिया, देन इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो होता है ना, जस्ट लाइक बायो होता है, आपको वो पर डे रिवाइज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसमें भी आप भूल जाओगे, कुछ भी तुक्का-वुक्का ऐसा आप नहीं लगा सकते हो। तो ऑर्गेनिक मैं बोलूँगी, अगर आपके पास कोई भी आपका कोचिंग का नोट्स होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो एनसीईआरटी तो मैं ऑर्गेनिक्स में भी बोलती हूँ कि पढ़ना, इनऑर्गेनिक में सॉरी, मतलब एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं इनऑर्गेनिक्स में भी, तो उसको भी, मतलब एनसीईआरटी को अंडररेटेड करना ही नहीं है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी आपको उस तरीके से पढ़ना है, उसका नोट्स बना लो एनसीईआरटी से, और आपके पास जो कोचिंग का नोट्स होगा उसमें एनसीईआरटी का लाइन सब आप नोट डाउन कर लो जो नहीं है। पर डे आपको उसको रिविजन करना है, तो उसके लिए आप प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना लो। ओके गाइस, एंड देन आप बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स को साथ में बात करते हैं, क्योंकि दोनों कैलकुलेशन बेस्ड है। तो दोनों में आपको अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो दोनों में जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है, पेज लो, चैप्टर वाइज एक फॉर्मूला शीट बनाओ, एंड शीट को फाइल में नहीं रखना है, ठीक है? फाइल में नहीं, दीवार पे पूरे एकदम चिपका दो अच्छे से कि आपको दिखे, और दिन में तो 4-5 बार आपकी नज़र जाएगी ही जाएगी, और वैसे भी याद हो जाएगा, और नहीं हो जाता है तो आपको पर्सनली उसको याद करना है अच्छे तरीके से। और अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो, तो मैं बोल रही हूँ कि फिजिक्स में आपको 50-60-70% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, और ऐसे ही आपके लग जाएंगे, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो कि, बट हाँ, अगर अभी से आपको है ना एकदम अपना 100% देना पड़ेगा। अभी अभी से अब आपका नो होल इन नथिंग, कुछ भी नहीं, एकदम 100% अपना दे देते हो ना, तो मैं बता रही हूँ कि आप एकदम ज़ोन में जा रहे हो, एकदम सिलेक्शन ज़ोन में जा रहे हो गाइस। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ये तो तभी पता चलेगा जब रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट से पहले किसी को नहीं पता होता है कि होगा या फिर नहीं होगा, कोई भी 100% नहीं बोल सकता है, ठीक है? तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलता है कि आपका होगा या फिर नहीं होगा। बट डेफ़िनेटली अगर आपने हार्ड वर्क किया है ना, तो वो पे ऑफ करता ही करता है, कभी भी हार्ड वर्क हमारा वेस्ट नहीं जाता है। तो इसीलिए मत सोचना कि भई 4 मंथ है, छोड़ देते हैं, फिर रिज़ल्ट आएगा, अभी तो होना नहीं है, फिर रिज़ल्ट के बाद हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। नहीं भाई, अभी जो 4 महीना है आपके अंडर स्ट्रेस, माइल्ड स्ट्रेस में आप अच्छा परफ़ॉर्म कर लोगे, ठीक है? एंड वो अगर इस बार नहीं भी होता है लक बाय चांस, तो नेक्स्ट ईयर तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये समझो टॉप ऑफ है, चीज़ लगा रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा, ठीक है? पिज़्ज़ा पे। तो इसीलिए प्रिपरेशन अपना अपनी तरफ से बेस्ट करना है, क्योंकि आपके पास प्रेज़ेंट है, तो जो प्रेज़ेंट है तो प्रेज़ेंट में जियो, एंड प्रेज़ेंट का जो 24 आवर्स है आपके पास, उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करो। अगर ये कर लेते हो तो आप एकदम बहुत ही अच्छा करोगे, बहुत ही उम्दा करोगे, एंड मेरी तो बेस्ट विशेज़ है ही आपके साथ। एंड गाइज़, कभी भी अपना सेल्फ बिलीव मत खोना, सेल्फ बिलीव बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ओके? सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। सो या आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो, एंड वो सारी वीडियो जा करके विजिट कर लेना जो मैंने बताया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आए देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।